अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी रायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। फाइनली दुनिया का नक्शा बदलने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। और जैसे कि मलक महबूब साहब ने प्रेडिक्शन दी थी कि इस लड़ाई में खित्ते का कोई मुल्क भी नहीं बचेगा, कोई भी अपने आप को आइसोलेट नहीं रख पाएगा। और आपने देखा कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात और उसके साथ साथ उर्दन, ओमान, सब ममालिक के ऊपर ईरान ने हमले किए। और इन हमलों का जो टारगेट था वो अमेरिकी बेसिस थी। और बड़ा शदीद किस्म का इम्पैक्ट, आपने खबरें बहुत सारी देख ली होंगी। दुनिया का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, पाकिस्तान पर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, और पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में भी कुछ जानेंगे मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। बात यह है कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत से वीलॉग में एक ही बात बार बार कह रहा था कि जो 27 तारीख से टाइम शुरू हो रहा है, जो प्लैनेट्स की पोजीशन है 27 से 3 मार्च तक की, वो बहुत ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन दिखा रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसको यूं ही कहना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है कि ऐसी चीजें आपके सामने दुनिया में आए। और इसमें जाहिर है इंसानी जानों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। माली नुकसान तो साइड पे कर दें आप। तो 26 तारीख की रात को जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की एकदम से वॉर शुरू हो गई, और उसके बाद मुझे जो डर था, मैंने आपको उस वीलॉग में भी कहा था कि अभी तो सर टाइम शुरू हुआ है, अभी इसमें मजीद 5 दिन और हैं। और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता ईरान पे हमला होगा, और अगर ईरान पे हमला हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईरान पहले ही राउंड के अंदर सारे अरब ममालिक को अपनी जंग की लपेट में लेगा। बहरहाल अब जो मामलात है उसके हिसाब से जो सिचुएशन है मजीद डिफिकल्ट नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये बात याद रखिएगा, जो कि 3 तारीख तक का मैंने एक बहुत ही डिजास्टर्स टाइम बताया हुआ है, वो 3 मार्च तक का है। और उसके बाद ये चीज अगर लिंगर ऑन हुई तो मिनिमम 10 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी। तो जो कि मुझे ऐसा लग रहा है यहां से लेके 10 दिन अगले बड़े ही वॉलेटाइल होंगे पूरी दुनिया के लिए। स्पेशली 3 तारीख के बाद दुनिया में एक डिप्रेशन, एक क्योस, एंजाइटी, परेशानी, इन सब चीजों का टाइम शुरू होगा, क्योंकि 3 तारीख को ब्लड मून और लूनर इक्लिप्स दोनों ही हैं। ये चीजें दुनिया को एक मजीद तन्हाई की तरफ, एक परेशानी की तरफ ले जाती हुई दिखेंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा था, कि इस अटैक के बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल जिस पोजीशन में नजर आ रहा है, मार्स जिस जगह से ट्रांजिट कर रहा है, उसमें ये मल्टीपल नहीं ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन नजर आती हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस की। तो आने वाले दिनों में आपको डेफिनेटली क्रूड ऑयल बहुत ऊपर नजर आने वाला है, कमोडिटीज ऊपर नजर आने वाली है। हालात के हिसाब से डेफिनेटली जितने भी मिडिल ईस्ट में लोग रह रहे होंगे वो परेशान होंगे, क्योंकि उनके लिए डेफिनेटली, और मेरे लिए भी, ये पहली दफा सुनने को मिला है कि मिडिल ईस्ट में स्पेशली दुबई, कतर, इन जगहों पे ये बड़ी सिक्योर जगह होती हैं, और ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपना। मतलब ये स्पेंडिंग इनकी इसी चीज को, सिक्योरिटी को मनाने के लिए होती है। और वहां पर आके मिसाइल गिर रहे हो तो ये कोई आम सी बात नहीं है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। बट एनीवेज, अगर ये चीजें अभी नहीं रुकी, मैं फिर से बता रहा हूं, तो ये मिडिल ईस्ट वाकई जंग का जो एक मंजर है जिसे नजर आ रहा है, इससे भी भयानक नजर आएगा। उम्मीद बड़ी है, अल्लाह से दुआ भी यही है कि 10 मार्च के बाद जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा 11 मार्च को, इन चीजों में कंट्रोल आएगा। लेकिन ये जंग तवील है। तवील से मुराद ये है, कुछ टाइम के लिए सीज फायर हो सकता है 10-11 मार्च के बाद, फिर अप्रैल में होगा। क्योंकि ये जो मार्स की ट्रांजिट है अभी राहु से हुई है। जैसे मैं आपको बताता आ रहा था, 23 मार्च को जैसे ही राहु को मतलब मार्स ट्रांजिट करेगा इक्लिप्स पॉइंट पे, वहां से चीजें ट्रिगर होंगी। अगर आप कोई पीछे जाके देखेगा, इवेंट को चेक करेगा, यकीनन 22-23 को कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हमारे नजर में नहीं है, जिसकी वजह से ये एस्केलेशन बढ़ी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यही चीज और आगे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, फिर जैसे ही मार्स नेक्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका
जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो सैटर्न के साथ है। तो सैटर्न हम्म, मार्स के कंजंक्शन को भी अच्छा नहीं समझा जाता। कुल मिला के ये अप्रैल मई तक की कहानी है। रिजीम चेंज ईरान में नजर आता है, लेकिन फौरन नहीं है। बहुत मेहनत करनी हम्म, पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी अमेरिका और करेगा, जी बिल्कुल करेगा, ईरान भी छोड़ेगा नहीं किसी को। लेकिन ये जंग हम्म, की जो हालत होगी ना, इसकी हम्म, हाइट्स हमने नहीं देखी अभी तक। अब देखना शुरू हम्म, करेंगे, ये मैं बोलना हम्म, चाहता हाइट्स तो आज कुछ हद तक नजर भी आई। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आइकॉन बुर्ज खलीफा, उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग पर ईरानी ड्रोन्स ने इम्पैक्ट किया, हिट किया। और वहां से जो तबाही के मनाजर आ रहे हैं, बहरीन देखें तो सोच भी नहीं सकता था, कतर देखें, इसी तरह उर्दन और इसराइल में तो अभी सेंसरशिप है, वहां के मनाजर आ नहीं रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आ सके। हूं। देखें, ईरान के ऐसी बड़ी बड़ी शहादतें उनके चार्ट से नजर आती हैं, नो डाउट। मैं इस पे पहले भी बोल तो चुका हूं, मैं जिंदगी मौत का तयन नहीं करता हूं। लेकिन हम्म, आप इसके लिए रेडी रहें, शहादतें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। मैं किसी को वो नहीं हम्म। कर रहा हूं, लेकिन ये एक ट्रेंड नजर आ रहा है ईरान के अंदर, जो है ना, खून बहुत नजर आ रहा है। मतलब ब्लड शेड डिफेंस बहुत मिनिस्ट्री भी ज्यादा, आ गई है। बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और ये चीजें मजीद बढ़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। अगले 3-4 दिन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इंशाल्लाह हम डेली बेस पे कोशिश करके वीलॉग करते रहेंगे, और मैं आपको मून की जैसे जैसे ट्रांजिट, क्योंकि मून एक घर में 2.5 दिन रहता है। तो हम्म, अगर ये चीज आज शुरू हुई है, तो अगर अगले 2.5 दिन बड़े सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा हम्म, सेंसिटिव है। तो और जो जैसे मैंने आपको हम्म, बताया था 3 तारीख तक का, तो अगले 2.5 दिन तक, करीबन तकरीबन 3 दिन तक, 3 तारीख तक बन जाएंगे। उसके बाद ही आप बिल्कुल। ये एक्सपेक्ट करें कि चीजों में कुछ ठहराव आएगा, या फिर मजीद हम्म, बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग कि ये 2.5 दिन कैसे गुजरते हैं। अभी के हम्म, स्टार्ट से बहुत क्लियर नजर आ रहा है, ईरान अपर हैंड जरूर रखेगा, लेकिन ईरान में हम्म, खून खराबा बहुत नजर आता है, बहुत ज्यादा डैमेज नजर आ रहा है ईरान में। अच्छा मलिक साहब, ईरान ने स्टेट ऑफ हरमज भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अमेरिका के जो वॉरशिप वहां पर मौजूद हैं उनको भी कोई डैमेज हो? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसी पर आने वाला था कि वाटर एलिमेंट, मैं जी, जी। आपको पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, वाटर बिल्कुल एलिमेंट ऐसे ही। एक्टिवेट है, एक्टिवेट है, एक्टिवेट है। अब जो असल कहानी होगी ना, वो वाटर की अंदर होने वाली है। अब आप देख हम्म, लीजिएगा, वाटर के अंदर बड़ी तबाही आएगी अनफॉर्चुनेटली। वाटर के हम्म, अंदर से मुराद ये है, वाटर के अंदर जो ये वॉरशिप है, आबदोज हैं, वॉट एवर जो भी है, आबाए हुर्मस है, ये तो डेफिनेटली बंद होना ही है। ये तो होगा ही होगा, और यहाँ से चीजें जो है एस्केलेट करती हुई नजर आएंगी, और नेक्स्ट लेवल पे जाने का रीजन भी यही होगा कि ये जो तबाही हम्म, मचाएंगे, ऑयल को स्टॉप कर देंगे। और ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स यहीं से होती है, आपको शायद पता है। तो बिल्कुल, यहां बिल्कुल। से जब इस चीज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल कहाँ जाने वाला है। और जंग जो है कहीं की कहीं पहुंच जाएगी इसी वाटर एलिमेंट के थ्रू। अभी तो ये एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, ड्रोन्स हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वाटर एलिमेंट अभी तक सोया हुआ है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अब एक्टिवेट होगा ही होगा। बहुत सारे प्लैनेट वाटर एलिमेंट में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होगा, आप देखिएगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो बहुत ही खतरनाक लेवल पर होगा, ये कम छोटे मोटे लेवल पर नहीं होने वाला। हम्म। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी झड़पें दोबारा शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान के दावे तो सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे, और अफगानिस्तान की तरफ से भी बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि मामला रुकने वाला नहीं है, ये थोड़ा मजीद लंबा चलेगा। जी सर, बात यही है कि मैंने आपको शायद आखिरी वीलॉग में, आपके वीलॉग में यही कहा था कि ये जो अगले 5 दिन है ना सर, ये पूरे साल का मुकद्दर लिखेंगे। अगर ये हम्म, 5 दिन खामोशी से गुजर गए, अल्लाह करे ऐसा हो जाता, तो समझें कि हम लोग एक बहुत ही बुरे भयानक, एक खतरनाक एक्सीडेंट से बच गए हैं, और दुनिया आगे चल पड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये खित्ते में ऐसी आग भड़की है कि ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगी, आहिस्ता आहिस्ता। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करूं, मैं चूंकि हूं पाकिस्तानी, मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करूंगा। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल बायस होता हूं,
तो मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ। मैं फिर किसी मुल्क को नहीं देखता हूँ ये मेरा दोस्त है, ये दुश्मन है, वॉट एवर। एस्ट्रोलॉजिकल बायस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, जिस दौर में एंटर हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान के दुश्मन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो है अफगानिस्तान के साथ जो वॉर है, ये अजीब किस्म की वॉर है। ये गोरीला वॉर टाइप की होती है मेरे ख्याल से। ये 2-3 महीने पहले भी हुई थी, छिड़ी थी, फिर बंद, फिर छिड़ी थी। ये अब जो ये सिलसिले है ना, ये ऐसे ही चले, ये न्यू नॉर्मल में बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म। क्योंकि अफगानिस्तान के चार्ट में जो 7th हाउस है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट है। उनकी दोस्ती भी बुरी है, उनकी दुश्मनी भी बुरी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दोस्ती ही। आप देख लें, पाकिस्तान के साथ दोस्ती थी कितनी, कितना कितना कुछ किया, एंड में क्या मिला। और दुश्मनी, हम्म। अब अमेरिका की देख लें, अमेरिका के साथ 20 साल लगा रहा वो, कोई टूनो नहीं हम्म। किया। तो हम्म। अल्लाह रहम करे, अभी आज ही इतने सारे आप व्यूअर्स को परेशान वाले प्रिडिक्शन ना दिलवाएं कि लोग परेशान हो, बट अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है, बहुत परेशानी के हालात है पाकिस्तान के साथ। अल्लाह करे, अभी अल्लाह करे, ये मेरी दुआ है। हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं इस वक्त, इंडिया ना कूदे इसमें, जो कि मुझे डर है। मुझे पूछने चांसेस लगा था हैं, आपसे। लेकिन आपने अल्लाह करे। मार्च मार्च की प्रेडिक्शन दी थी। जी बिल्कुल, चांसेस हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। हम्म। अच्छा मलक साहब, चलें थोड़ा सा अच्छी बातें भी कर लेते हैं। काफी ज्यादा डराने वाली बातें हमने कर ली। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे सवाल किया था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, अमेरिकी सदर उनकी तारीफ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं दे आर गोइंग वेरी वेल, खासतौर पर अफगानिस्तान के मामले में। और वो कह रहे हैं आई विल सपोर्ट पाकिस्तान, और फिर फील्ड मार्शल का उन्होंने नाम लिया। फील्ड मार्शल साहब कब तक इतना जबरदस्त चलते रहेंगे? सर, बार बार आप वही सवाल करते हैं। इनके जायचे में इतनी कोई तब्दीली नहीं आ रही है। नो डाउट इनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। इनके अंदर बहादुरी सिर्फ इस वजह से है, सैटर्न इस वक्त 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। और जब 3rd हाउस से ट्रांजिट करता है सैटर्न, वो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट होती है। और सैटर्न इनके इस वक्त दशा में भी एक्टिव है, सैटर्न इनका लॉर्ड भी है। तो इस वजह से ये जरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुर होके बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आने वाले टाइम में जब केतु आएगा, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इनको, हर चीज से आइसोलेट करेगा। केतु का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा जून से। और जून में आपको पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग काफी एतराज करते हैं, वो व्यूअर जो है तनकीद करते हैं कि ये ऐसी बातें हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो आप देख लें पीछे, क्या मैं किसी वर्ड को चेंज करता हूँ या मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ? जो गलत होती है मैं बोलता हूँ हाँ जी, नहीं हुई पूरी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है सर, ये एस्ट्रोलॉजी कोई गैब का इल्म नहीं है। बहुत दफा बता चुका हूँ, बहुत दफा बता चुका हूँ कि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन गलत होती हैं। ये 1+1 2 वाली बात नहीं होती है इसमें। आपको मल्टीपल चार्ट्स रीड करने पड़ते हैं, फिर जो आपके मुल्क का सरबरा कौन है, सदर कौन है, वजीर आजम कौन है, फिर उनकी कैलकुलेशन करके, फिर जब आप मेरे सामने आते हैं वीलॉग में, फिर मैं उसकी समरी आपको बताता हूँ। अगर मैं इस तरह से सबकी कैलकुलेशन लेके बैठ गया तो हमारा पूरा दिन वीलॉग ही नहीं खत्म होगा। और बिल्कुल ऐसे ही। चीजें चीजें जो हैं अभी हर जगह हर लेवल पे डिस्टर्ब है। अगर आप ये देखें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का जो टाइम चल रहा है, वो डिफिकल्ट टाइम में से एक चल रहा है। और ये चलता रहेगा अगस्त तक। तो अगस्त से पहले पहले बहुत कुछ बदलना है पाकिस्तान का, इस बात पे मैं अभी भी कायम। मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ बताएं। देखें सर, मौजूदा हुकूमत तो उनके तो अभी पैरों तले जमीन निकल चुकी हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब काफी लोग हंस भी रहे होंगे इस बात को सुन के कि ये कैसी बातें कर रहा है। बिल्कुल सही है, सही सब नजर आ। असल में ये जो प्रेजेंट होते हैं बड़े लेवल पे, वो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे जैसे ऑल इज वेल। लेकिन मैं तो आपको जायचे के हिसाब से बता रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता उधर क्या चल रहा है। होता यह है कि कुछ प्रिडिक्शंस जो बहुत करीब करीब होती हैं वो आपके सामने फौरन अनफोल्ड हो जाती हैं। अब ये दूर वाली प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अगस्त की बात कर रहा हूँ, कि अगस्त तक मुझे नहीं लगता हुकूमत के कोई इधर उधर होने के चांसेस हैं। लेकिन अब बहुत अंडर प्रेशर आ चुकी हुई है हुकूमत, आप माने ना माने अंडर प्रेशर है। और आने वाले दिनों में मजीद प्रेशर बढ़ेगा। आप देखें, पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन अंदर चल रही है पीटीआई के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर इनको हर पार्टी से अलग आ रहा है। फिर इसके अलावा आउटर साइड पे, बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम शुरू हो गई, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा अल्लाह ना करे, इंडिया से भी अगर कोई मस्ती हो गई
तो आप क्या एक्सपेक्ट कर हम्म, रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ ईरान फंसा हुआ है, अफगानिस्तान फंसा हुआ है आपका, फिर अफगानिस्तान के अलावा अगर इंडिया भी आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप कहाँ हम्म, पे निकलने के, आपके पास कोई जगह है कहीं से? तो हम्म, पाकिस्तान, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बड़े सेंसिटिव पीरियड से गुजर रहा है, मुझे पता है। मैं भी जब सुनते बड़ा हो रहा हूँ, पाकिस्तान हमेशा ही नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन ये जो दौर, नाजुक दौर। एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली ये दौर बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा नाजुक है। और आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये जो बिल्कुल दुनिया में, ऐसे ही। ईरान में, मिडिल ईस्ट में, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करता हुआ दिखेगा आपको। तो जैसे ही हम्म, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, तो पूरी दुनिया एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये अमल चल रहा है। तो ये गुजरते गुजरते दुनिया को भी तकलीफ देगा और हर इंसान के ऊपर मुश्किलात लेकर आएगा। हम्म। अच्छा, मलक साहब, बड़ा आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। इस ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान भी गुजरेगा, पूरी दुनिया गुजरेगी। पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं। खान साहब के जायचे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और उनकी तबीयत के हवाले से कुछ बताएं कि उनकी आंख की बिनाई, दावा किया जा रहा है कि काफी हद तक रिकवर हो गई, लेकिन उनकी फैमिली कह रही है ऐसा कुछ नहीं और कंफ्यूजन है। और उनको जो एक चांस मिला था हॉस्पिटल शिफ्ट करने का, वो चांस भी मिस कर दिया गया। सर बात यह है कि चांस उनको वापस मिलेगा। मार्च अभी गया नहीं है, मार्च अभी आया है। मार्च बिल्कुल आएगा, है। चीजें खुदा ना खास्ता ऐसी बनने वाली हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक्चुअली आज हमने पूरी परेशानी की बातें की हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मजीद परेशानी की बात करूं, लेकिन खान साहब की सेहत अभी अच्छी नहीं है। कम से कम हम्म, अक्टूबर तक उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद, हम्म, उसके बाद अक्टूबर तक अगर इनकी तबीयत सही रहेगी इंशाल्लाह, तो फिर मुझे हम्म, जो 2027 आ रहा है, उसमें हम्म। खान साहब बाहर नजर आते हैं अवाम के साथ। वैसे मैं आवाम के एक्सपेक्ट साथ। कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च में इनकी डेफिनेटली यहाँ से मूवमेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम्म, लेकिन हम्म, अगर नहीं हुई तो मैं तो इस पे बात नहीं करने वाला, ये बात तो पक्की है। हम्म। लेकिन आगे मार्च का का भी मतलब मंजर ना। अप्रैल या अप्रैल का लास्ट वीक भी कर सकते हैं। मार्च का जी, मतलब ये नहीं कि जी, 29 मार्च कट जी, ऑफ डेट है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद का लाए अमल यही होगा कि अक्टूबर के ऑनवर्ड जो खान साहब के लिए है, बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। हम्म। खान साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे? सर मेरे ख्याल से बनना रिकमेंडेड नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अच्छा, भी बनना रिकमेंडेड उनके नहीं लिए है। अच्छा भी नहीं है, और वो सूट भी नहीं करेगा। लेकिन अलबत्ता उनकी पार्टी से भी कोई बन जाए, किंग मेकर उनके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। किंग मेकर उनके लिए जबरदस्त तरीन है। वैसे अभी भी वो किंग मेकर है। जी, किंग मेकर उनके लिए जब बेहतरीन रहेगा। हम्म। मलक साहब, एंड पे कुछ इकोनॉमी के फ्रंट से भी बता दें। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, स्टॉक्स, डॉलर। और ये तो वैसे जो जंग शुरू हुई है, और अगर स्टेट ऑफ हर्मस बंद हो गया तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी। लेकिन आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर करें हमारे देखिए, साथ। मैंने आपको स्टॉक से बहुत दफा मना किया है दूर रहने को, वो इसीलिए मना किया है कि ये जो अब अगला हफ्ता होगा ये बड़ा वॉलेटाइल होगा स्टॉक को लेके। क्रूड ऑयल, कमोडिटीज ये ऊपर जाएंगी, बिटकॉइन जो है अभी डाउन साइड की ही उसमें रहने वाला है, डाउन साइड की तरफ रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने उसके ऊपर इतना स्टडी नहीं किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ आऊंगा। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।